नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग आए हैं विजयगढ़ किला घूमने के लिए। आपने टीवी में देखा होगा चंद्रकांता की कहानी, तो ये वही विजयगढ़ किला है जहाँ पे रानी चंद्रकांता रहती थी। तो आइए हम लोग देखते हैं, देर न करते हुए इस किले के ऊपर चल रहे हैं और हम ये चीज़ देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोगों से पहले भी कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सब लोग अपने साधन से आए हुए हैं। कुछ लोग अपने बाइक से आए हैं तो कुछ लोग अपने कार से आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप जब भी आइए अपने साधन से ही आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं मिलेगा। दोस्तों आप आ रहे हैं तो खाने पीने की चीज़ें भी अपने साथ में लेकर आए, क्योंकि यहाँ खाने पीने के नाम पे ये सिर्फ दो दुकानें आपको मिलेंगी। एक दाएं और बाएं साइड में आपको यहाँ का फेमस चीज़ पकौड़ी और चटनी मिलती है, और बाकी आपको पैकेट बंद नमकीन भी मिल जाती है और चिप्स कुरकुरे वगैरह भी मिल जाते हैं। बोतल का पानी भी आपको मिल जाता है। हाँ, बस ये है कि आपको भैया 20 रुपये में बोतल का पानी नहीं मिलता है, यहाँ 25 रुपये पे करने पड़ते हैं, क्योंकि नीचे से जो ऊपर ले आता है तो भैया उसका चार्ज वो जोड़ता है। तो देखिए आज संडे का दिन है, बहुत सारे लोग आए हैं घूमने के लिए। हम लोग भी संडे का दिन ही निर्धारित किए हैं कि आज हम लोग संडे के दिन ही घूमने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो आज हम लोग भी आ गए हैं। हम लोग देखिए सीढ़ी चढ़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं, प्रिपरेशन हो गया है कि हम लोगों को सीढ़ी चढ़ना है और हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलेंगे। आपको बता दें कि यह किले का मुख्य द्वार नहीं है, यह किले का पीछे का द्वार है, जिसको हम खिड़की का द्वार भी बोलते हैं। इस सीढ़ी की ऊंचाई 400 फुट खड़ी है, जो कि 400 फीट की खड़ी ऊंचाई पे ये सीढ़ी बनी हुई है। आप जैसे जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे ऊंचाइयां वैसे वैसे बढ़ती जाएंगी। देखिए मैंने जैसे ही बैक कैमरा घुमाया आपको दिखाया कि ये देखिए कितना हरा भरा आपको देखने को मिलता है। अभी हम भी चल रहे हैं, थोड़ा सा थकान हमें भी लगने लगा कि नहीं, वास्तविक में ये सीढ़ी काफ़ी ऊंची है। मेरे भाई साहब आप देख सकते हैं कि वो तो थक के बैठ गए और मैं भी आया। देखिए मैं जैसे ही आया, मुझे दाहिने साइड में, मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, दाहिने साइड में एक गणेश जी का यहाँ मूर्ति बैठा हुआ है। मैंने गणेश जी को प्रणाम किया। इसके बाद आप भी आए तो गणेश जी को प्रणाम बोलिए और फिर आप में भी वो हाथी का बल आएगा। फिर आप जो है सीढ़ी आप देख सकते हैं कितनी खड़ी ऊंचाई सीढ़ी है, आप भी चढ़ने लगेंगे। आप देख सकते हैं कि एक छोटी बच्ची भी ऊपर चढ़ी थी और वो चढ़ के वापस घूम के किला आ भी रही है। हम लोग भी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग भी थक जा रहे हैं। आप जब भी आइए दिल थाम के बैठिए नहीं, आराम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करते हुए सीढ़ियों को चढ़िए। आप देख सकते हैं कि ये दो भाईजान बगल में जो बैठे हुए हैं, ये लोग भी थक गए हैं और बैठ गए हैं। कोई बात नहीं, आप भी आराम करके धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ते रहिए। अभी आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ तक तो हम लोग चढ़ गए, इसके बाद तो अभी और ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये कैसी ऊंचाई आपको दिख रही है, सीधे एकदम ऐसे खड़े दिख रही है। अभी देखिए एक छोटी बच्ची भी थी, वो भी देखिए चढ़ गई है अपनी मम्मी के साथ। एक बहन अपनी बिटिया को भी लेके आ रही हैं। आप सीढ़ी जब भी उतरिए सावधानी पूर्वक उतरिए, क्योंकि आगे की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होने के कारण आपको गिरने का डर रहता है। आप सीढ़ी उतरते समय सावधानी जरूर बरतिए, जल्दीबाजी में सीढ़ी न उतरिए, नहीं तो गिरने के बाद पता नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा लेकिन आप समझदार हैं। तो देखिए कितनी ऊंचाइयाँ हैं सीढ़ियों की। सांस मेरा भी फूलने लगा। तो आप भी जब भी आपको लगे कि आप थक गए तो आप बैठ के 2 मिनट 4 मिनट आराम कर लिया करिए। हम लोग अब द्वार पे पहुंचने वाले हैं, इस किले के पीछे द्वार पे। तो देखिए अभी ये एकदम हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। आप भी आइए तो आराम से ही सीढ़ी चढ़िए। देखिए यह पीछे का द्वार है, आप इसकी दीवार भी देख सकते हैं किले का। यह पीछे का द्वार है, कितना हरा भरा दिख रहा है।
ये पूरे किले का दीवार है। और नीचे से आप जब भी इसको देखेंगे, ऊपर से नीचे का सीन जब भी देखेंगे, आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए, एक भाई साहब हम लोगों से आगे आए हैं, उनसे चल के थोड़ा सा बात करते हैं कि वो थके हैं या क्या। अभी तो उनकी हालत ही बताएगी कि वो थके भी हैं या बिना थके आ गए। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। आइए। थक गए हैं? अरे नहीं थकेंगे, बैठे हैं हम लोग। हाय बोलो। हाय बोल दो, बाय बाय बोल दो भाई। बाय बाय बोलो अंकल को। शर्माओ नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे लोग वापस लौट रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो आज संडे के दिन है तो काफ़ी लोग आएंगे ही। और मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भी संडे के दिन ही आइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग जैसे ही थोड़ा सा अंदर आए तो यहाँ बंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। और आपको यहाँ दोनों बंदर दिखेंगे, लाल वाले भी, सॉरी गोरे वाले भी और काले वाले भी। अभी आप देख सकते हैं इन किलों की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक बनी हुई है। आप इस दीवार को देख सकते हैं, बहुत जगह ढह गई हैं, कुछ जगह बची हैं। तो चाहिए कि इनको रिपेयर करवाएं। अभी आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे लोग वापस लौट भी रहे हैं। परिवार और फैमिली बच्चों के साथ कुछ लोग गए थे और घूम के वापस लौट भी रहे हैं। हम लोग भी जब आए तो काफ़ी सुंदर पहाड़ी भी देखने को मिला और ये बगल में पोखरा भी मिला। यह पीछे के गेट से जब आएंगे तो यह पहला पोखरा आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, ये कुछ इस प्रकार का मुझे पिलर दिखा। मुझे नहीं पता, बट कुछ लोग बताते हैं कि यह घोड़े बांधने का अस्तबल भी था। जो भी हो, मुझे क्लियर नहीं है। अगर आपको क्लियर हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ पिलर बनी हुई है। जिसके लिए हम इतना परेशान हुए, हैरान हुए, वो किला हमारे सामने दिख गया। आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी पहाड़ी पे यह विजयगढ़ का किला स्थित है। आप देख सकते हैं कि अभी चारों तरफ आपको हरियाली ही दिखती है। और ये जो है विजयगढ़ किला हमें सामने से दिख रहा है, जो कि बहुत ही टूटी हुई स्थिति में है। यह रानी का रंग महल भी हुआ करता था। इसको पहले रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही बुरी स्थिति में चल रही है। आप दीवारों पे कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन देख सकते हैं, जो कि एक समय में, जो कि बहुत पुराने समय में बना हुआ था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारे पिलर गिर गए हैं। सभी दीवारों में कुछ इस तरह से क्रैक हो गए हैं। कहीं इस तरह से सारी उसकी नक्काशी और पत्थरें टूटकर गिरी पड़ी हुई हैं, सो कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इन किलाओं में कुछ इस तरह से खाने बने होते थे। मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो मोमबत्ती या दिया जलाने के लिए रखा गया था। जो भी हो, मुझे नहीं जानकारी। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये दीवारों पे देखिए नक्काशी जो टूट के गिरी हुई है, बहुत ही बुरी हालात में टूट के गिरी हुई है। देख के बहुत दिल तरस खाता है कि लोग इस पे ध्यान नहीं दिए और दिन पे दिन ये टूटता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कैसा महल है पूरा। मैं आपको वीडियो में दिखाता भी हूँ और तब तक मैं आपको राजकुमारी चंद्रकांता की कहानी भी बता रहा हूँ। वैसे तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बसे हजारों साल पुराने इस विजयगढ़ किले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किला चंद्रकांता किले के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि यहाँ बने रंग महल में एक ज़माने में विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता रहा करती थी। तो अलग अलग समय पर यहाँ पर बहुत से राजाओं ने निर्माण कार्य कराया और अपने हिसाब से किले को बेहतर रूप देने की कोशिश की।
तो कैमूर पर्वतमाला से घिरे हुए इस 400 फीट ऊंचे किले की जगह को किसी जमाने में विजयगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था और यहाँ एक समय में ऋषि मुनियों द्वारा तपस्या भी की जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम करवाया था। विजयगढ़ से लगभग 280 किलोमीटर दूरी पर मगध पड़ता है, जो कि मौर्य वंश का साम्राज्य हुआ करता था, जो कि अब बिहार में पड़ता है। इसके अलावा इस किले पर गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, मुगल वंश और अंत में काशी नरेश चैत्य सिंह भी राज किए। लेकिन मैं बता देता हूँ कि सन 1888 में प्रकाशित देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए हिंदी उपन्यास चंद्रकांता ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्धि दिलाई। साल 1994 से लेकर 1996 तक प्रसारित हिंदी सीरियल चंद्रकांता ने छोटे पर्दे पे तहलका मचा दिया। सबके जुबान पर चंद्रकांता की कहानी चल रही थी और फिर विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता व नौगढ़ के राजकुमार कुंवर बीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच चर्चा व रोमांच का विषय बन गया था। कहा जाता है कि किले के अंदर से एक गुफा के जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ पहुंचने के लिए रास्ता बनाया गया था और यहीं से खजाने तक पहुंचने का भी रास्ता बनाया गया था। चंद्रकांता की कहानी विजयगढ़, नौगढ़ और चुनारगढ़ के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसमें कि दो प्रतिद्वंदी साम्राज्यों के बीच में एक प्रेम कहानी दिखाई गई है, यानी कि विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता व नौगढ़ के राजकुमार कुंवर बीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी। क्रूर सिंह, जो कि विजयगढ़ के राजा के दरबार में शामिल था, जो चंद्रकांता को हासिल करके विजयगढ़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। जब क्रूर सिंह अपने इरादों को अंजाम नहीं दे पाया तो विजयगढ़ से भाग गया और चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त से मिलकर चंद्रकांता को कैद कर लिया। उसके बाद नौगढ़ के राजकुमार कुंवर बीरेंद्र सिंह अयारों के साथ मिलकर युद्ध लड़े और चंद्रकांता को छुड़ा लिए। तो आपने सुना, मैंने इतनी सारी जितनी जानकारी थी आपको मैंने शेयर किया। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग ये पहाड़ नहीं है, ये किला ही है, लेकिन अपने इतने बुरे स्थिति में है कि हम लोग किसी तरह ऊपर चढ़ के आपको दिखा रहे हैं कि आप ये देख सकते हैं कि ये किले का छत है, यह जो घर है या किला ही बोल लीजिए, उसका छत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किस प्रकार से टूट फूट कर क्षतिग्रस्त हुआ है। हर जगह पेड़ उग गए हैं और कुछ इस प्रकार से ये शायद आंगन रहा होगा। इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई है तो मेरे हिसाब से आंगन ही होगा। तो ये आंगन भी बहुत टूट फूट गया है और ये सब छोटे छोटे उनके घर थे। हो सकता है कि इसमें बारी बारी से सब लोग अपना जो भी बैठते हो या अपना सोने का जो भी स्थान हो, मुझे नहीं पता। अभी हम लोग जिस पे चल रहे हैं वो एक दीवार है। आप आएँ तो इस तरह से न चलें, क्योंकि इस तरह से अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, आप भी गिर सकते हैं। हम लोग बड़ा संभलते हुए निकले हैं, तो आप ये सब न करिए। हमें वीडियो शूट करना था तो हमने किया, आप ऐसा काम न करिए। आप देख सकते हैं कि ये जो किला बना है यहीं के पत्थर से ही बना हुआ है। यह जो पत्थर है काफ़ी ठोस पत्थर है और इसको बनाने के लिए कहीं का पत्थर यूज नहीं हुआ, इसी किले का पत्थर यूज हुआ है, इसी पहाड़ी का पत्थर यूज हुआ है और ये बना है। आप देख सकते हैं कि पूरी स्थिति ढह गई है और पेड़ वगैरह सब जम गए हैं। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ घर है और कहाँ पेड़ है, बस आपको अवशेष देखने को मिलता है। ये देखिए, अभी आपको इस तरीके का ये महल दिख रहा है। आपको मैं कैमरा घुमा के दिखा दे रहा हूँ आगे बढ़ के। देखिए, ये भी एक महल ही है। कुछ लोगों ने उस पर लिख दिया है डेविड महल, पर ऐसा कुछ है नहीं। वो कुछ लोग होते हैं जो अपने मनमाना कहीं लिख देते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप कहीं भी जाइए तो ऐसी धरोहर पे कुछ लिखा पढ़ा नहीं करिए। कुछ अलग प्रकार के लोग हैं जो लिख पढ़ देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है।
आप लोग इस तरह से लिखा पढ़ा न करिए, देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं कि यही वो किला है, यही वो महल है जिसमें रानी चंद्रकांता यानी कि राजकुमारी चंद्रकांता रहती थी। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये भी जो महल है ये भी बहुत टूट के गिर चुका है बिल्कुल। अब उसका पता ही नहीं चल पा रहा है, दीवारें ढह रही हैं। तो आपको मैं कैमरे से थोड़े से नज़दीक में जाके दिखा दे रहा हूँ कि आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे भी डर ही लगता है। ये दीवार पुरानी है, कब दीवार गिर जाएंगी कोई नहीं जानता है। तो आप जब भी आएँ संभल के आएँ, इसमें लापरवाही न बरतें। हम लोग जो है अब कैमरे से कुछ मिनट आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए इसका छत गिर गया है। उस छत पे जाने के लिए इसका छत ही रास्ता रहा होगा, क्योंकि मुझे और रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग आगे चलते हैं और ये देखिए किले का बाहरी दीवार है, ये जो टूट गया है। यहाँ से कहा जाता है कि राजा सूर्य नमस्कार किया करते थे। ये वो जगह है जहाँ से राजा सूर्य नमस्कार करते थे। आप भी यहाँ आके देख सकते हैं। आप सावधानी से आइए, क्योंकि आगे बहुत ही खाई है और ये जो दीवारें हैं कुछ जगह अच्छी हैं, कुछ जगह टूटी हैं और कुछ जगह बिल्कुल ही ढह गई हैं। तो आप यहाँ से नज़ारा भी सामने का बढ़िया दृश्य देख सकते हैं। एकदम आगे एकदम आपको मैं कैमरे से दिखा दे रहा हूँ कितना बड़ा खाई दिख रहा है। तो आप ज़्यादा आगे न जाइए, पीछे से ही देख लीजिए, पूरी आपको पहाड़ी ये दिखती है। हम लोग चलते हैं आगे अब। तो आइए आपको ले चलते हैं मीरा सागर तालाब के पास, जहाँ पे हज़रत मीरान शाह बाबा का एक दरगाह बना हुआ है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए है। आप ऐसा नहीं है, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। और ये वही तालाब है, मीरा सागर तालाब जिसको बोलते हैं। यहाँ पे सारे समुदाय के लोग आते हैं। अप्रैल माह में यहाँ उर्स मेला भी लगता है और सब लोग यहाँ चादर चढ़ाने भी आते हैं। तो यही जो है मीरा बाबा के नाम से भी फेमस है। तो यहाँ पे ऐसे पोखरे 7 पोखरे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 पोखरे हैं। कुल छोटे बड़े पोखरे मिला के 7 पोखरे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है। और सावन के महीने में सामने राम सागर पोखरा है। सावन के महीने में कांवड़िया इस राम सागर पोखरे से जल लेके और इस सतनाम निज मंदिर की परिक्रमा सतनाम निज नाम मंदिर की परिक्रमा करके शिवद्वार जल लेके जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं। यह सामने जो आपको पोखरा इस मंदिर के पीछे दिख रहा है, यह राम सरोवर पोखरा है। भीषण गर्मी होने के बाद भी इन राम सरोवर और मीरा शाह पोखरे का पानी कभी भी नहीं सूखता है। आप राम सागर और मीरा सागर 2 पोखरे हैं जो कितनी भी गर्मी आए इनका पानी नहीं सूखता है। यही इस पोखरे की पहचान है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं किले का मुख्य द्वार। अभी तक तो हम लोग पीछे के द्वार से चढ़े थे, लेकिन ये जो है किले का मुख्य द्वार है, जो कि अपने बुरे स्थिति के लिए पहचाना जाता है, कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ही बुरी स्थिति में इसकी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। इसके जो सामने का जो भी दीवार है वो भी बहुत जर्जर हो चुका है। आप सीढ़ियों को देख सकते हैं। इस तरह से इस पे कुछ काई लगी हुई थी, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए कुछ लोग चढ़ भी रहे हैं। पीछे के किले का ये जो फ्रंट गेट है, जो मुख्य द्वार है, देखिए न पेंट होता है न पॉलिश होता है, बस उसी तरीके से हमेशा पड़ा है। ये भी अब धीरे धीरे टूट कर गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ कितनी टूटी हुई हैं। और ये बगल का देखिए कितना बड़ा, यहीं के सामने ये 2 पिलर टाइप खड़े हैं। आप ये सीढ़ियाँ देखिए कितनी बुरी तरीके से एक दूसरे पे ऐसे चढ़ गई हैं। सीढ़ियाँ भी अब अपनी हालात पे रो रही हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इस किले के मुख्य द्वार से अंदर चलते हैं।
आप देखिए जैसे चढ़ेंगे, आप देखिए यहाँ जो बगल में 2 कोने हैं, शायद यहाँ पे दरबान रहा करते थे उस टाइम। ये भी देखिए ऊपर से बहुत ही भयावह स्थिति में हो गई है, गिरने के कगार पे है, कब गिर जाएगा पता नहीं चलता है। आप आगे चलिए और हम जैसे ही आगे पहुँचते हैं आप देख सकते हैं कि यह एक गेट नुमा कितना अच्छा कलाकारी हुआ है। हम जैसे इस गेट के अंदर दाखिल हुए आप देख सकते हैं कि यह दोनों साइड कुछ इस प्रकार से जैसे गांव में बने होते थे या बने होते हैं वैसे ही दोनों साइड से यह गली टाइप में बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पे कचहरी लगती थी, अब सही या गलत मुझे नहीं पता, मैं बस सुना हूँ कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे राजा की कचहरी लगती थी। तो यही वो है जो आप देख सकते हैं, इस साइड भी है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी एक रास्ता है इसी के बगल से, जिसको हम लोग पकड़ के ऊपर भी जा सकते हैं। तो आप देखिए ऐसे ही हम, यही वो दरवाज़ा है जिसको पकड़ के हम ऊपर जा सकते हैं। बहुत ही पतला और सकरा रास्ता है, सीढ़ी है, हो सकता है कि वह सैनिक के लिए हो, सैनिक उस पर बैठ के या उस पर से चढ़ के ऊपर और पहरेदारी करते हो कि कोई भी दुश्मन किला के अंदर प्रवेश न करता हो। यह किले की 4 दीवारी भी आपको किनारे किनारे दिख रही है जो कि बहुत ही टूटी फूटी कंडीशन में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरे पास बताने के लिए इतना ही था। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।